नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और जीके ग्रुप प्रकाश सर जीके ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज़ लेकर आए हुए थे और कंप्यूटर के अब से पहले हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 6। ये जो है ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम कंप्यूटर का बेसिक कर चुके हैं और साथियों गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं पसीना पोंछने के लिए इधर जाऊंगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। साथियों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनपुट डिवाइस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आउटपुट डिवाइस में से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम इनपुट डिवाइस पर ज़्यादा जोर देंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आउटपुट डिवाइस को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम पढ़ के चलेंगे क्योंकि आउटपुट डिवाइस में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं इनपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था। जिस डिवाइस के ज़रिए या फिर जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के अंदर हम कोई इनपुट प्रवेश करें, यानी कि कोई आदेश, कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डालें जिस डिवाइस की मदद से, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। अब देखिए, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कीबोर्ड। कीबोर्ड भी साथियों इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल और एक होता है विंडो कीबोर्ड। जो ट्रेडिशनल होता है उसके अंदर होती है 101 कीज़ और जो विंडो कीबोर्ड होता है उसके अंदर होती हैं 104 कीज़। साथियों, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें कैसे प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है, आपके जो क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे कि कीबोर्ड के अंदर कितने बटन्स होते हैं, कितनी कीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे जैसे कि 101 है, 102 है और उसके बाद 100 हैं, 99 हैं। ऐसे अगर आए तो उसमें आपको 101 लगाना है क्योंकि यह ट्रेडिशनल कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो 101 होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नीचे है विंडो कीबोर्ड के बारे में जब पूछते हैं तो आपको दे दिया जाता है 104, 108, 109, 112। इस तरह से आपको विंडो कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको 104 का ऑप्शन टिक करना है। कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती हैं। अब आप पूछोगे कि अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो हम किसके ऊपर टिक करें। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हमें 104 वाले ऑप्शन पर ही टिक करना है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि 104 वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी हम यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं और एक कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन होता है, इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेना है। अब देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब पढ़ेंगे कि कीबोर्ड के अंदर किस किस तरीके की कीज़ होती हैं, यानी कि कुंजी होती हैं, यानी कि बटन होते हैं। किस किस टाइप के बटन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की होती हैं। अल्फ़ाबेट्स की कौन सी होती हैं, जो ABCD लिखी हुई होती हैं, जैसे कि A to Z, A से लेकर ABCD EFG और Z तक जो कीज़ होती हैं वो होती हैं अल्फ़ाबेट कीज़। और ये कितनी होती हैं कीबोर्ड के अंदर, 26। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल कीज़। साथियों, न्यूमेरिकल कीज़ कौन सी होती हैं, जिन की के मदद से आप 1 2 3 यानी कि गिनती कंप्यूटर के अंदर लिखते हो, यानी कि जो काउंटिंग की कीज़ होती हैं, गिनतियों की होती हैं 0 से लेकर 9 तक, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं न्यूमेरिकल कीज़। ये कितनी होती हैं साथियों, ये होती हैं 10 तक। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। उसके बाद बारी आती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं, आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर F1, F2, F2, F3, F4, F7, F11, F12 वो की लिखी हुई होती हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन कीज़ हैं, वो आपके फंक्शंस में काम आएंगी। जब आप लैंग्वेज का प्रयोग करते हो तब ये कीज़ आपकी काम आती हैं। और जो फंक्शन की होती है साथियों, ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 12। कितनी होती हैं, 12 यानी कि 12। ये आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान देना है।
इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखिए, अब बारी आती है कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज का मतलब क्या है? जो कर्सर को कंट्रोल करे। कर्सर कंट्रोल कीज कितनी होती है? चार कीज होती है कर्सर कंट्रोल। कौन कौन सी? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये 4 कीज कौन सी होती हैं? कर्सर कंट्रोल, जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं। अब देखिए, होम का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है जैसे कि आप कोई लाइन लिख रहे हो और आपका जो कर्सर है लाइन के बिल्कुल लास्ट में चला गया और आपको वो कर्सर एकदम से लाइन के स्टार्टिंग में लाना है, यानी कि सबसे पहले आपको वो कर्सर लाना है, तो उसको कहाँ पे लाओगे? होम का बटन आप दबाओगे, आपका जो कर्सर है वो सबसे लास्ट में से, जैसे मान के चलो ये लाइन है, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लैंक कर रहा है, ये कर्सर यहाँ से एकदम से यहाँ पे लाना है, तो होम का बटन हम जैसे ही दबाएंगे एकदम से आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है एंड का बटन जब दबाओगे तो आपका कर्सर मान के चलो आगे है, ये आपको लाइन के सबसे पीछे ले जाना है, तो एंड का जब बटन आप दबाओगे तो आपका कर्सर एकदम से पीछे चला जाएगा, यहाँ से एकदम से लाइन के पीछे चला जाएगा। पेज अप का मतलब क्या होता है? जब पेज अप के बटन को आप दबाओगे तो आपका कर्सर एकदम से पेज के सबसे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है पेज डाउन। पेज डाउन का जब बटन दबाओगे आप तो आपका कर्सर एकदम से पेज के सबसे नीचे चला जाएगा। ये पेज डाउन का काम होता है। उसके बाद साथियों, ये आपने समझ लिए होंगे, होम का मतलब होता है लाइन के सबसे पहले शुरुआत में लाना, एंड का मतलब होता है लाइन के सबसे लास्ट में लाना, पेज अप का मतलब होता है पेज के सबसे ऊपर जाना, और पेज डाउन का मतलब होता है पेज के सबसे नीचे जाना। अब बारी आती है स्पेशल पर्पज़ कीज़, यानी कि स्पेशल उद्देश्य के लिए जो कीज़ होती है कीबोर्ड के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं और उनका काम क्या होता है। देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। जो कैप्स लॉक होती है, सबसे पहले कैप्स लॉक का क्या काम होता है कि आपको कीबोर्ड से एकदम से, जैसे कि छोटी ABCD में लिख रहा है आपका कीबोर्ड, आपको बड़ी ABCD में यानी कि कैपिटल लेटर्स में अगर ABCD लिखनी है तो आप कैप्स लॉक को दबा दोगे और आपकी जो राइटिंग है वो बड़ी ABCD में लिखना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कैप्स लॉक दबाओगे तो आपकी ABCD कैप्स लॉक यानी कि कैपिटल लेटर में लिखने लगेंगी। उसके बाद बारी आती है नम लॉक। साथियों, नम लॉक क्या होता है? देखिए, कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की गिनतियों के बटन होते हैं और यहाँ पे एक नम लॉक होता है। अगर नम लॉक को हम दबा देते हैं तो 1 2 3 गिनती गिनना बंद कर देगा आपका कीबोर्ड, और यहाँ पे एरो के निशान होते हैं ऊपर, नीचे और इधर साइड में या फिर उधर, ऐसे इस तरह से, तो यानी कि एरो का काम करने लगेगा, यानी कि कर्सर का काम आपका करने लगेगा। यानी कि नम लॉक को अगर आप दबाते हो तो आपका कीबोर्ड ABCD यानी कि 1 2 3 गिनती लिखना बंद कर देगा और आपके कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन ले जाएगा। उसके बाद बारी आती है शिफ्ट की। साथियों, शिफ्ट की क्या होती है? शिफ्ट की के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका कोई एक बटन है, इसमें जैसे कि यहाँ पे @ लिखा हुआ है और नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे बटन भी कंप्यूटर के अंदर होते हैं, आपने देखे होंगे। अगर शिफ्ट की को दबाकर मैं इस बटन को दबाता हूं तो क्या लिखेगा? @ यानी कि ऊपर वाला लिखेगा। अगर शिफ्ट की को बिना दबाए मैं बटन को प्रेस करता हूं तो क्या लिखेगा? जो नीचे वाला अक्षर, नीचे वाला क्या है? 1, तो ये लिखेगा। तो जो शिफ्ट की होती है वो इसलिए आपके काम आती है। अब देखते हैं इंटर की। इंटर की बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। यानी कि जब हमारी एक लाइन पूरी हो जाती है तो हमें दूसरी लाइन पे जाना होता है यहाँ से, तो दूसरी लाइन पे जाने के लिए हम इंटर की दबा देते हैं और हमारा कर्सर दूसरी लाइन पे आ जाता है। तो इंटर की भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है टैब की। साथियों, टैब क्या होता है? जैसे कि आपकी एक लाइन है और ये लाइन है, यहाँ से आपको एकदम से यहाँ पे जाना है, तो आप टैब दबाओगे तो आपका ये जो कर्सर है वो एकदम से यहाँ पे चला जाएगा। फिर टैब दबाओगे तो एकदम से फिर यहाँ पे चला जाएगा, दूर दूर चला जाएगा। यानी कि आपके लाइनिंग स्पेस को करने के लिए टैब का काम किया जाता है, टैब बटन का यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है एस्केप की। तो एस्केप क्या है साथियों? एस्केप का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसको आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, तो उसको आपको कैंसिल करना है।
तो आप क्या करोगे, आप एस्केप दबा दोगे और वो डायलॉग बॉक्स यानी कि मैसेज बॉक्स वहाँ से हट जाएगा। यानी कि अनचाहा कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है कंप्यूटर में तो उसको हम एस्केप बटन दबाकर हटा सकते हैं। दूसरी कहानी क्या है, जैसे टैली है, टैली को भी बंद करने के लिए हम एस्केप का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे एस्केप का यूज़ ही होता है। उसके बाद साथियों स्टॉप स्लाइड, पावर पॉइंट आपने चलाया होगा, पावर पॉइंट के अंदर जब स्लाइड्स चलने लगती हैं और बहुत सारी स्लाइड एक लाइन में चलती हैं तो उनको हमें अगर रोकना है, वो रुक रही नहीं है, तो रोकने के लिए, स्लाइड्स को रोकने के लिए भी हम एस्केप को अगर दबाएंगे तो वो स्लाइड्स वहाँ पे रुक जाएंगी। तो एस्केप का मतलब होता है कि जो मेन चीज़ है यानी कि कोई भी फालतू की चीज़ अगर आपके सामने आ जाए तो आप एस्केप को दबा दोगे और वो फालतू की चीज़ वहाँ से हट जाएगी। तो ये थे कुछ, अभी और कुछ करते हैं, मैं इनको मिटा देता हूँ, अभी थोड़े से पॉइंट और हैं उनको और करते हैं। अब देखिए, अब करते हैं आगे, अब देखते हैं माउस को। कीबोर्ड हमने इससे पहले देख लिया, कीबोर्ड के अंदर कितने बटन होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हमने सारे देख लिए। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे माउस। माउस भी इनपुट डिवाइस होती है। देखिए माउस, आपने देखा होगा एक माउस होता है जिसको हाथ से चलाते हैं और वो इनपुट डिवाइस होती है। वो किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर हम माउस से क्लिक कर देते हैं तो वो फंक्शन ओपन हो जाता है। ये आप सभी को पता होगा, मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ। तो इसमें 3 बटन होते हैं, आपको पता है, जैसे कि एक राइट, एक लेफ़्ट और एक बीच में होता है जो स्क्रॉलिंग करने का काम करता है, जो पहिए सा होता है। उसके बाद इसका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ पर कहाँ कैसे जाता है, कर्सर को किस तरह से हिलाना है और कहाँ पे ले जाना है, वो सब किसका, उस चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, उसका कंट्रोल करता है माउस। यानी कि कर्सर को किस पॉइंट पे रखना है, उधर ले जाना है या इधर ले जाना है, उस चीज़ का हिसाब किताब कौन रखता है, माउस। यानी कि माउस की मदद से ही हम कर्सर को इधर उधर मूवमेंट करा सकते हैं। उसके बाद साथियों इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी स्क्रीन में एक फोल्डर है, मान के चलो आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर को उठा के यहाँ पे रखना है, तो हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे हमने फोल्डर को रख दिया। तो इसे करते हैं किसकी मदद से, माउस की मदद से ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लेकर आया हूँ। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, फिलहाल पंखे का भी यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि पंखा अगर मैं चलाऊँगा तो वीडियो ख़राब बनेगा। अब बारी आती है ट्रैक बॉल की। देखिए ट्रैक बॉल जो ट्रैकिंग करने का ट्रैकिंग डिवाइस होती है उसको ट्रैक बॉल कहते हैं। यहाँ पे हम ट्रैक बॉल की मदद से ट्रैकिंग करते हैं। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होती है, इसके बारे में आपको पता होगा। जब हम गेम चलाते हैं तो वो हत्था सा होता है जिसको ऐसे पकड़ के इधर उधर करते हैं, तो वो जॉयस्टिक होता है। उसके बाद ये भी इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद स्कैनर का भी आपको पता होगा। स्कैनर के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाते हैं, या कोई भी फ़ोटो वगैरह रखते हैं तो वो भी कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाते हैं। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ये पूछा भी गया था। उसके बाद माइक्रोफोन, जैसे कि मेरा ये माइक्रोफोन लगा हुआ है और मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो सारा का सारा फ़ोन के अंदर जा रहा है, तो ये माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मैं जो भी कुछ बोलूँगा उस आवाज़ को ये माइक्रोफोन आपके कंप्यूटर के अंदर पहुँचा देगा। और इनपुट डिवाइस वही होती है जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर पहुँचाए, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकाले। तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस में आएगा। उसके बाद वेबकैम। साथियों वेबकैम क्या होता है, अब आपने देखे नहीं होंगे वेबकैम। अब तो आपके मोबाइल में जैसे कैमरे आ रही हैं, आपके लैपटॉप में कैमरे आते हैं, फ्रंट पेज पे कैमरा होता है। तो इस तरह से अब से पहले जब डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे तो एक कैमरे का जुगाड़ नहीं था, तो अगर हमें किसी से चैटिंग करनी होती थी तो हम अलग से एक कैमरा लाते थे और उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगाते थे, तो वो होता था आपका वेबकैम। यानी कि पुराने ज़माने में वेबकैम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगाकर चैटिंग वगैरह करने के लिए और बहुत सारे और कामों को करने के लिए। तो वेबकैम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था अब से पहले। अब वेबकैम का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, अब आपके मोबाइल के सामने फ्रंट पे कैमरा ऑलरेडी होता है, लेकिन पहले कैमरे नहीं हुआ करते थे कंप्यूटर के आगे, तो उस टाइम पे वेबकैम लगाया जाता था और उस कैमरे के ज़रिए हम चैटिंग वगैरह कर सकते थे। तो वेबकैम क्या होती है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि कैमरे में जब हम
कोई भी इंस्ट्रक्शन या कैमरा जो भी होता है वो हमारे फ़ोटो खींच के और उसको कंप्यूटर के अंदर डालता है, और जो भी डिवाइस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डालती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। अब देखिए बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ बार होते हैं, यानी कि लाइन सी होती हैं, ऐसे इस तरह से, कोई मोटी होती है कोई छोटी होती है, इस तरह से लाइन होती हैं। ये बार होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे बार होता है। आप खरीदोगे, कोई भी खाने का पैकेट खरीदोगे मार्केट से या शॉपिंग मॉल से कोई भी चीज़ और खरीदोगे तो बार कोड होता है उस पर। उस कोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बार कोड रीडर। एक बार कोड रीडर जो डिवाइस होती है वो इस बार कोड को पढ़ लेती है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हमें दिखा देती है। तो बार कोड रीडर जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि बार कोड को पढ़ के इसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचाती है। तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस होगी। अब बारी आती है OCR। देखिए मैं OCR और OMR को एक साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से समझना है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका मतलब होता है प्रकाशीय अक्षरों को पढ़ना। क्या होता है OCR? इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना क्योंकि ये कई बार पूछी गई है इन दोनों की फुल फॉर्म। तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि प्रकाशीय अक्षरों को पढ़ना। उसके बाद बारी आती है OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे कैरेक्टर रीडर है, यहाँ पे मार्क रीडर है। पेपर चेक करती है जो मशीन, जैसे कि आपके पेपर होते हैं आजकल, जब वो आप गोला भरते हो ऐसे इस तरह से, तो उनको जो चेक करती है मशीन उसको कहते हैं OMR। जो आपकी OMR सीट होती है उस सीट को जो चेक करती है मशीन उसको हम क्या कहते हैं, OMR रीडर, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। पेपर को चेक करना, जो ये काम इस तरह के काम होते हैं उनको क्या करती है, कौन करता है, OMR। उसके बाद बारी आती है ऑप्टिकल पेन। इसको हिंदी में हम प्रकाशीय कलम भी कहते हैं। तो साथियों किसी स्क्रीन पर लिखने के लिए आपने देखा होगा स्क्रीन पर हम पेन से लिखते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे लिख जाता है, तो उस पेन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पेन। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पेन, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, प्रकाशीय कलम। उसके बाद बारी आती है स्पीक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा, आप YouTube पे कोई गाना सर्च करते हो या गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हो, तो मान के चलिए आपको लिखना नहीं है, आपको मुंह से बोलकर निकालनी है कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप एक बटन को दबाते हो, जो बटन होता है साइड में, सर्च बार के साइड में जो बटन होता है इस तरह का, उस पर आप क्लिक करते हो, तो वहाँ से आप जब भी जो भी कुछ बोलते हो उस चीज़ को गूगल आपका सर्च करके आपको दे देता है। तो स्पीक रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आपने जो मुंह से बोला उसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया और आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अब बारी आती है टच स्क्रीन। साथियों टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन आपका इनपुट भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होती है, क्योंकि जैसे स्क्रीन पे आप कुछ देखोगे तो मॉनिटर का काम कर रहा है, यानी कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन बाहर दिखा रहा है, और जैसे हम उसको कुछ टच करेंगे, जैसे आप अपने फ़ोन पर टच करते हो तो आप अपने फ़ोन के अंदर इनपुट मैसेज भेजते हो। जैसे किसी ऑप्शन पे टच किया, जैसे किसी फ़ोटो को लाइक किया फेसबुक के अंदर, तो आपने लाइक किया, यानी कि आपने जो अपना आदेश है वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया, फ़ोन के अंदर पहुंचाया। तो इस तरह से तो हो गई ये इनपुट। और दूसरी बात, जब स्क्रीन पर हम कुछ देखते हैं तो वो स्क्रीन कंप्यूटर के अंदर से इन्फॉर्मेशन को निकाल कर हमें दिखा रही होती है, तो वहाँ पर वो आउटपुट डिवाइस भी है और टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है किम्बल टैग रीडर। किम्बल टैग रीडर क्या होता है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था इसीलिए लेकर आया हूँ। किम्बल टैग रीडर की मदद से हम क्या करते हैं, कपड़ों के ऊपर लगे जो टैग होते हैं उनको पढ़ता है कौन, किम्बल टैग रीडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से करना है। तो ये इनपुट डिवाइसेस थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं। आउटपुट डिवाइस को बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अब कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब देखते हैं साथियों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो डिवाइस
या जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी कर चुके हैं, थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, और अब भी मैं उन्हीं पॉइंट्स को निकाल कर लाया हूँ जो ज़्यादातर आपके एग्जाम पॉइंट्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके अलावा आउटपुट में से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। देखिए, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही होती है, हम उसको देख रहे होते हैं। यानी कि जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन को निकाल के अपनी स्क्रीन पर चला रहा होता है, तो मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस में आएगी। मॉनिटर को हम वीडीयू भी कहते हैं, जैसे कहते थे ना पुराने ज़माने में वीडियो ले आओ, तो वीडीयू कहते हैं इसको। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि इसको मॉनिटर भी कहते हैं और इसको वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो पूछा गया था आपका नेट एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रिंटर है। साथियों, प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है आपके कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकालकर और कागज़ के ऊपर छापकर आपको दे देता है, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस में काउंट होगा। उसके बाद स्पीकर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। कैसे? क्योंकि जैसे मान के चलो कंप्यूटर के अंदर गाना पड़ा है या फिल्म पड़ी है या सॉन्ग पड़ा है कोई भी, तो उस सॉन्ग को स्पीकर निकाल के और अपनी स्क्रीन पर यानी कि अपने ऊपर सुना देगा। यानी कि स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर से गाने को निकाल के आपको सुनाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल करके आपको सुनाता है, तो कंप्यूटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस होगी। उसके बाद प्लॉटर भी एक प्रिंटर की तरह होता है, सिर्फ ये प्लॉटिंग करके लिखता है, थोड़ा सा डॉट मैट्रिक्स तरह प्लॉटर होता है, प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर भी क्या काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को कागज़ पर छाप देता है, अंदर से निकाल के, कंप्यूटर के अंदर से निकाल के, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस हुई। उसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। देखिए, आपने कॉलेज स्कूलों में देखा होगा, प्रोजेक्टर पर पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, दीवार पे आपकी जो स्क्रीन चलने लगती है, दूर से प्रोजेक्टर से दीवार पे फोकस करते हैं, तो जो प्रोजेक्टर होता है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल के दीवार पर आपको दिखाता है। तो साथियों, ये थे आउटपुट डिवाइसेज, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अच्छी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों। अभी हम बेसिक कर रहे थे, और इसके बाद एक वीडियो और है, शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा उसके अंदर में, और उसके बाद हम करेंगे हाई लेवल का कंप्यूटर यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमारा बेसिक कवर हो आया है, यानी कि एक दो वीडियो और रह गए हैं, उनको भी हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद हाई लेवल स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में से भी करेंगे थोड़ा सा, DBMS में से भी करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि इनमें से और लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और वो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सरकारी एग्ज़ाम, सब में ये लेक्चर काम आएंगे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। और अगर कोई बच्चा UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो हमारा एक और चैनल है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। UGC नेट की अगर कोई कंप्यूटर साइंस से तैयारी कर रहा है तो मेरा एक अलग से चैनल है जिसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस के भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, और पेपर 1 की 3 यूनिट मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ साथियों, UGC नेट से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।